सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए बच्चों, हम आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पेज नंबर 19 पर क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने सिंगल शीट ऑफ पेपर वेट 5 ग्राम वाली प्रॉब्लम को किया था। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इसमें आगे आपकी फिगर इट आउट है एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए आपकी बुक में। यूजिंग ऑल डिजिट फ्रॉम 0 to 9 exactly once, first digit कैन नॉट बी 0 to create a 10 digit number. Write that largest multiple of 5 and smallest even number. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 0 से 9 की डिजिट को यूज करके क्या हो गई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सारी डिजिट्स को हमें यूज करना है तथा स्टार्ट 0 से नहीं करना है और 10 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पॉइंट ए तो ये पूछ रहे हैं हमसे लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, यानी लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। ए पार्ट में तो ये पूछ रहे हैं हमसे, और बी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। बी पार्ट में पूछ रहे हैं स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ए पार्ट में लार्जेस्ट मल्टीपल 5 और बी में स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो बच्चों देखिए, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है कि ऐसा नंबर जो लार्जेस्ट हो और 5 का मल्टीपल हो। तो जैसा कि आप जानते हैं 5 के मल्टीपल में या तो एंड में 0 आएगा या 5 आएगा, है ना। यानी पॉइंट देते लेते हैं, इसमें लार्जेस्ट, ये आंसर हो गया, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 एंड सॉन 5 और 0, क्योंकि या तो 10 होगा वो भाई, या तो 5 होगा या 10 होगा एंड में, तभी तो मल्टीपल होगा 5 का, 5 से डिवाइड हो पाएगा। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये होगी। अब लार्जेस्ट मल्टीपल मतलब बड़े से बड़ा नंबर। अब अगर मान लीजिए हम लार्जेस्ट नंबर बनाएं इन डिजिट्स को, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट 10 डिजिट नंबर क्या होगा बताइए। लार्जेस्ट 10 डिजिट नंबर अगर हम बना जाए तो क्या होगा, सीधा सीधा 9, 10 बार 9 लिख दीजिए, ठीक। लेकिन हमें यहां इन डिजिट्स को प्रयोग करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये 9 सबसे पहले लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अब 9 हमारा खत्म हो गया भाई, इन डिजिट में से 9 हमारा होगी। तो अब इसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा बचा, 8, तो 8 लिख देंगे। इसके बाद सबसे बड़ा नंबर 7 बचा, तो 7 लिख देंगे। फिर सबसे बड़ा नंबर 6 बचा, तो 6 लिख देंगे। फिर सबसे बड़ा नंबर 5 बचा, तो 5 लिख देंगे। फिर हमारा नंबर 4 आया सबसे बड़ा, फिर नंबर 3 लार्जेस्ट है तो 3 लिख देंगे। फिर नंबर 2 है 2 लिख देंगे। फिर नंबर 1 है 1 लिख देंगे, और आखिर में 0 लिख देंगे। तो ये 0 पे एंड हो गया और ये लार्जेस्ट नंबर हो गया, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये इसका हमारा आंसर, ठीक। अब आते हैं इसके पॉइंट बी। अब ये कह रहे हैं स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो बच्चों, इवन नंबर स्मॉलेस्ट, it will ends on
इवन नंबर कौन से हो गए, यानी 2 4 8 और 2 4 6 8 या 0, इन पे एंड होगा तो वो इवन नंबर होगा। अब देखो, अब 10 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है भाई, 1 से शुरू करते हैं। 1, क्योंकि 0 से तो शुरू करने को मना करा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये स्मॉलेस्ट नंबर है ना। तो हम इसी को ले सकते हैं। ठीक, तो हम इसे ही ले सकते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 देखिए, तो सबसे स्मॉलेस्ट 1 है तो 1 की जगह 1 लिख दिया, उसके बाद स्मॉलेस्ट 2 है तो 2 की जगह 2 लिख दिया, इसके बाद स्मॉलेस्ट 3 है 3 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर स्मॉलेस्ट 5, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट इधर लिख दिया। फिर आगे तो मजबूरी है, हमें थोड़ा लार्ज लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन इधर की प्लेस वैल्यू में हम छोटा नंबर लिखेंगे तो उसकी टोटल वैल्यू कम रहेगी, क्योंकि मान लीजिए 1 की जगह 2 या 3 लिख देते तो ये तो बहुत बढ़ जाता आंसर। इसलिए 6 7 8 9 और ये एंड में लिख दिया हमने 0, तो ये इवन भी हो गया और स्मॉलेस्ट भी हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा, लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी और है, देखो, है ना। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये आंसर क्यों नहीं हुआ हमारा, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि द फर्स्ट डिजिट, अगर इफ दे सेड लास्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, अगर वो कहते कि लास्ट डिजिट 0 नहीं होगी तो हम इन्हें रिप्लेस कर देते हैं आपस में, तो हम इस नंबर को 09 कर देते। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं कहा है, फर्स्ट डिजिट के लिए कहा था, इसलिए हमारा यह आंसर हो जाएगा और ये हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर लास्ट डिजिट कैन नॉट बी 0 होता तो हमें रीअरेंज करना। अब लेकिन बच्चों इसमें एक बात और है, देखो ध्यान से देखो, हमने जो ये नंबर बनाया, ये हमने जो नंबर बनाया, इन सारे डिजिट्स को प्रयोग करके हमें नंबर बनाना था। ठीक, तो अगर हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने 1 से स्टार्ट करा, सबसे नंबर आ गया 1। अब अगर हम इस 1 के बाद 0 लगा दें, मान लीजिए 1 के बाद हम 2 रखते हैं, है ना, और इस 2 की जगह हम 0 लगा दें तो नंबर स्मॉल हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे छोटा 1 के बाद 0 लगा दिया, अब कौन सा है 2 लिख दिया। अब उससे थोड़ा बड़ा 3, उससे थोड़ा बड़ा 4, उससे थोड़ा बड़ा 5 से थोड़ा बड़ा 6 से बड़ा 7 से बड़ा 8, अब 8 से बड़ा 9। मगर यहाँ क्या प्रॉब्लम आई कि 9 तो इवन है, वो ऑड है और हमें चाहिए इवन, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में रिप्लेस करना होगा, यानी हमारा नंबर होगा 1 0 2 3 4 5 6 7 9 8। ये हमारा अब इवन भी हो गया और ये हमारा आंसर हो, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम यहाँ 0 की जगह कोई भी नंबर ले लेते तो डिजिट की वैल्यू बढ़ जाती,
और 0 पहले हम रख नहीं सकते थे, इसलिए हमने पहले 1 को रखा और 1 के आगे 0 रख दिया, जिस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। द नंबर 1030285 इन वर्ड्स 10,30,285 which has 43 letters. Give a 7-digit number. Give a 7-digit number name which has the maximum number of letters. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहे हैं कि नंबर 10,30,280 यानी 10,30,285 में 43 letters in words, 43 letters। तो ये कह रहे हैं 7 digit number with maximum letter, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए 1 है, इसे हम लिखेंगे ON, कितने लेटर हुए 3, 2 में कितने आएंगे 3, 3 में कितने आएंगे 4, 4 में कितने आएंगे 4, 5 में कितने आएंगे 4, 6 में कितने आएंगे 3, ऐसा आएंगे ना। 7 में कितने आएंगे SE 5, 8 में कितने आएंगे 5, 9 में कितने आएंगे 4 और 0 में कितने आते हैं 4। तो बच्चों आप इसमें देख सकते हैं कि ये तो एक 7 में सबसे ज्यादा 5 डिजिट्स आई हैं और 8 में सबसे ज्यादा 5 डिजिट है, यानी हमें लार्जेस्ट सिंगल नंबर, तो नंबर शुड बी number will be 7 और 8 repeated। 7 और 8 रिपीट करके अगर हम करें तो मैक्सिमम लेटर्स हमें मिल जाएंगे। अब या तो 7 ले लें या 8 ले लें, दोनों ठीक है, मगर अब हमें एक चीज और देखनी होगी कि अगर मान लो 70 है, अगर 7 को रिपीट करेंगे तो 77 आएगा, है ना। तो 70 है, तो 70 में SEVENTY, और अगर 80 है मान लो EIGHT, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 लेटर होंगे, और 80 में 1 2 3 4 5 6 लेटर। अब मान लीजिए 77 है, तो कितने हो जाएंगे 7 + 7, 7 + 5, 70 और 7 में 5, यानी 12 लेटर्स हो जाएंगे। और मान लो 88 होता है, तो 88 में कितने लेटर्स होंगे 6 + 5 = ओनली 11 लेटर्स। सो 7 में ज्यादा लेटर्स बनेंगे अगर 7 की डिजिट बनाएंगे। सो द नंबर इज 7 7 7 7 7 7 7, यानी 77,77,777। ये होगा मैक्सिमम
मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लेटर, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लेटर। अब देखो 7 में कितने, 77 में कितने आएंगे, जैसे हमने बताया था 77 में, इन दोनों में कितने हो गए हमारे, 12 हो गए। फिर 77,000 में 12 हो गए, और 777 में, यानी 7 में इसमें 5 हो गए, है ना, और इसमें 12 हो गए, इतने हो गए। अब प्लस 77 लाख, तो लाख में कितने हो गए, 4,000। अब 1000 में कितने हो गए, THOUSAND, यानी 8 हो गए, और 700 HUNDID 6 इसमें हो गए। अब कितने हो गए, 12 12 12 36 और 5 41 41 और 4 45 45 और 6 45 और ये हो गए 63 और ये टोटल हो गए हमारे ऐसे 77 लाख 77 THOUSAND 1000 में 8 हो गए, और 700 HUN ये 7 है, इसमें 100 में 7 आएंगे। तो टोटल हमारे हो गए ये 12 12 24 और 5 इन्हें जोड़ लेते हैं, 12 12 5 12 4 8 और 7। टोटल 60 लेटर्स हो गए, नंबर ऑफ लेटर्स हो गए 60, और नंबर हो गया हमारा ये, और नंबर ऑफ लेटर्स हो गए 60। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बुक में, इसे इरेज करते हैं, तब अगला क्वेश्चन बना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट्स रिजल्ट्स इन ए बिगर नंबर, हाउ मच सच नंबर एग्जिस्ट। तो ये इसमें हमसे कह रहे हैं कि 9 डिजिट वाला कोई ऐसा नंबर लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। 9 डिजिट, सबसे पहली बात तो 9 डिजिट होनी चाहिए। तो 9 डिजिट वाला ऐसा नंबर लिखने को कहा गया है जिसमें कोई सी 2 डिजिट को एक्सचेंज करने पर एक बड़ा नंबर, यानी एक्स चेंजिंग 2 डिजिट्स will produce big number। यानी अगर हम इसके लिए अगर हम कोई स्मॉलेस्ट नंबर ले लें, स्मॉलेस्ट नंबर ले लें, तो जब हमारा नंबर स्मॉलेस्ट होगा तो उसमें कहीं भी रिप्लेस करेंगे तो बिगेस्ट ही आएगा। तो सबसे 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 1 2, वैसे तो कायदे में 10 हो जाएगा, 1 0 2 3 4 5
6 7 कितनी हो गई और 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया 9 डिजिट का, है ना। लेकिन अब इसमें एक बात है, बात यह है कि वो ऐसा कह रहे हैं एक्सचेंजिंग 2 डिजिट्स। अब मान लो हम इसमें विल प्रोड्यूस ए बिग नंबर। अब इसमें मान लो हम इसे इधर कर दें और इसे इधर कर दें, तो ये नंबर क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कैसा हो जाएगा, ये तो स्मॉल नंबर हो जाएगा, स्मॉल नंबर है। तो इसलिए ये ऑप्शन नॉट ओके, ये नंबर सही नहीं। तो अब ऐसा क्या करें हम कि जो हमारा काम चल जाए। तो चलिए हम इसे एक तो 0 को हटा देते हैं, क्योंकि 0 को हम जहां भी लगाएंगे वी विल हैव टू निग्लेक्ट 0, क्योंकि 0 को हम जहां भी लगाएंगे वहां यही प्रॉब्लम करेगा कि फिर रिप्लेस करेंगे तो नंबर छोटा आएगा, है ना। तो आइए बिना 0 के, तो नंबर विदाउट 0, नंबर स्मॉलेस्ट विदाउट 0। अब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसमें हम कहीं भी एक्सचेंज करें डिजिट को, देखिए ये इस वैल्यू की सबसे छोटी डिजिट है। अब मान लो रिप्लेस करें तो ये 2 1 हो जाएगा, बड़ा आएगा, है ना। इसे इससे रिप्लेस करें, इसे इससे करें तो ये 3 हो जाएगा, तो बड़ा होगा। कहीं भी अगर हम रिप्लेस करेंगे, मान लीजिए कहीं भी रिप्लेस करेंगे, तो वो बड़ी ही डिजिट आएगी, क्योंकि हमने लास्ट में इधर वैल्यू सिस्टम में लार्जेस्ट वैल्यू में ये हो गई आपकी लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू, ठीक। और इधर की तरफ होती है स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू। तो हमने जब इधर लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू की तरफ स्मॉलेस्ट नंबर रखा है और इधर हमने स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू की तरफ लार्जेस्ट नंबर रखा है, तो कहीं भी हम इन दोनों को अगर आपस में चेंज करेंगे तो दैट विल प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर। सो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज ओके। ये हमारा आंसर हो गया। यही वो नंबर है जिसमें अगर कहीं भी हम 2 नंबर को रिप्लेस करेंगे तो उसका आंसर ज्यादा, उसका वैल्यू ज्यादा ही होगी, उसकी वैल्यू कम नहीं हो सकती। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, suppose you write down all the numbers 1 2 3 4 9 10 11. The 10 digit you write is 1 and the 11 digit is 0 as part of the number 10. What would be 1000 digit be, at which number would it occur, what number would contain the millionth digit, and what would you have written the digit 5 for 5000 times. तो इस एक ही क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स, इसमें कई पार्ट दिए हुए हैं, तो इसे हम जो है कई पार्ट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आइए देखते हैं। इसमें बच्चों हमसे कहा गया है, हमने गलत क्वेश्चन नंबर 4 हो गया।
अरे अभी तो हम 6 पे पहुंच गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह है हमने 5 डिजिट नंबर एक्सचेंज यानी 2 डिजिट रिजल्ट इन ए बिगर नंबर, हाउ मेनी सच नंबर एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ये, स्ट्राइक आउट 10 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 so that the remaining number is large as possible। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं हमसे, क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहे हैं जो नंबर इन्होंने दिया है वो नंबर दिया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। इस नंबर में से 10 डिजिट्स को खींचना है, 10 डिजिट्स टू बी स्ट्राइक आउट, यानी 10 डिजिट को हमें बाहर निकालना है। कैसे? इस प्रकार से निकालना है कि ये लार्जेस्ट नंबर बन जाए, लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल जो भी हो वो बन जाए। तो बच्चों लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या करना होता है हमें? लार्जेस्ट नंबर के लिए हमें टू बी लार्जेस्ट नंबर टू गेट largest number left side place value left side place value number will be biggest as possible। लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें यह करना होता है कि लेफ्ट साइड का जो नंबर है वो जितना बड़ा हो सके, एज बिग एज पॉसिबल हो सके, उतना बिगेस्ट उसे ले। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि ये देखते हैं इसमें बच्चों सबसे बड़ा नंबर क्या है ना। दिस डिजिट कंटेन्स दिस नंबर कंटेन्स मैक्सिमम वैल्यू 5 नंबर। इसमें 5 नंबर सबसे बड़ा है, तो हम 10 नंबर ऐसे खींचें कि 5 नंबर सबसे लेफ्ट में आए। तो इसके लिए क्या है कि हम 4 नंबर तो ये इसमें नीचे से स्ट्राइक आउट कर लेते हैं। ये कितने हो गए? 4 नंबर। अब 4 नंबर से हम इधर से ले लेते हैं, ये हमने स्ट्राइक आउट कर लिए। अब और तो कोई चारा हमारे पास बचा नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे? 2 नंबर बचे हम पे, 10 नंबर टोटल निकालने। तो 2 नंबर बचे, तो देखो 1 और 2 निकाल लेते हैं हम, क्योंकि इधर के निकालेंगे तो कम से कम 3 बच जाएगा इस वैल्यू में, है ना। तो ये 2 नंबर ही, अगर हम 12 नंबर निकालने होते तो 4 का सेट और निकाल लेते हैं हम पूरा, मगर क्योंकि 4 तो निकालने 2 निकाल सकते हैं, तो 2 नंबर हमने ये निकाल दिए, ये डिलीटेड कर दिए एक तरीके से। तो अब नंबर क्या हो गया? नाउ नंबर हो गया 5 और 5 3 4 5 1 2 3 4 5, जिसमें ये 5 हमने यहां से ले लिया, ये 5 यहां से ले लिया, और आगे ये पूरा 3 4 5 1 2 3 4 5 ये ऐसे ले लिया। सो आंसर इज 5 5 3 4 5 1 2 3 4 5 largest number and strike out
स्ट्राइक आउट 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2, ये इसका आंसर। 1 2 3 4 1। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कह रहे हैं द वर्ड 0 and 1 शेयर लेटर E and O। The word 1 and 2 share a letter O, and the word 2 and 3 also share a letter T. How far do you have to count to find two consecutive numbers which do not share an English letter is common? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ही हमसे कह रहे हैं कि ऐसे कि देखिए जैसे 0 है, 0 है या 1 है, तो O भी दोनों में है और E भी दोनों में है, दोनों में कॉमन है। अब 1 और 2 है तो O दोनों में कॉमन है ना। एंड नंबर 2 3 2 है 3 है, तो दोनों में T कॉमन है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जो कोई भी लेटर, जिनमें आपस में कोई भी लेटर शेयर ना होता हो। Which two consecutive numbers do not share same letter? ऐसा कौन सा है दो नंबर जो सेम लेटर है? तो देखिए 2 और 3 तक तो हम आगे भी चेक कर लेते हैं। THREE3 और FOUR4, R कॉमन हो गया। अब आ गए 4 और 5, F कॉमन हो गया। अब आ गए 5 और 6, I कॉमन हो गया। अब 6 और 7, इसमें S कॉमन हो गया। और 7 और 8 है ना, तो इसमें E कॉमन हो गया। और 8 और 9 तो ये I कॉमन हो गया। और मान लीजिए 9 और 10, 9 और 10 में E कॉमन हो गया। अब मान लो कितने भी हम नंबर आगे तक चलेंगे, है ना, मान लो 10 और 11 ये ले लेते हैं, 10 और 11, तो इसमें E कॉमन हो गया। 11 और 12 E कॉमन हो गया। तो कितने भी नंबर चलेंगे बच्चों, इन 10 नंबर से तो मिलकर बनेंगे। ये जो 10 नंबर्स हैं हमारे यहाँ से यहाँ तक के, इनसे ही मिलकर बनेंगे, है ना। तो इसीलिए ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। सो नो नंबर इज पॉसिबल
where they do not share same letter, सेम इंग्लिश लेटर। मतलब ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जो क्या कोई भी इंग्लिश लेटर आपस में शेयर नहीं करता। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं, पहुंचाएं, और आप ध्यान लगा कर पढ़िए। अगली वीडियो में बहुत जल्दी फिर मिलते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, तथा साथ ही गूगल तथा यूट्यूब का भी धन्यवाद, जिनकी वजह से हम अपनी बात आप तक पहुंचा पाए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।